4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। चंद्रबाबू नायडू का प्रिंट में एक लेख, एक इंटरव्यू छपा, जिसके संबंध में जब बातचीत चल रही है तो लग यूँ रहा है कि ये जो परिसीमन का मामला और जाति जनगणना और ये तमाम चीज़ें जो मामले आने वाले हैं, वो जाहिर सी बात है अपने अपने प्रदेशों में जो प्रदेशों को चलाने वाले मुखिया हैं उनकी चिंता का विषय है। और साउथ में जिस प्रकार का मैं आपको बहुत पहले बता चुका, जब स्टालिन ने बुलाई थी बैठक है, उस समय मुझे लगा यूं कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ भी उसमें शामिल होने चाहिए। उसमें मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हों, यानी कि बीजेपी के चीफ मिनिस्टर भी उसमें जाने चाहिए। हिंदी पट्टी के जो प्रदेश हैं उसके चीफ मिनिस्टर भी वहाँ जाने चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि दक्षिण के संबंध में, दक्षिण के भविष्य के बारे में कोई बातचीत चल रही है तो उसकी फिक्र उत्तर को नहीं होनी चाहिए। अभी पिछले दिनों कुछ लोग जो गैर भाजपा शासित प्रदेशों के चीफ मिनिस्टर हैं साउथ के, वो दिल्ली आए थे और उन्होंने आकर के अपनी मीटिंग की और उन्होंने कहा, साहब राजस्व जो है वो हम लोग जनरेट करते हैं और जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उत्तर के प्रदेशों में होता है। मतलब आप ये समझिए, मैं आपको सामने पहले भी बता चुका कि बिहार राजस्व के रूप में 1 रुपया देता, 7 रुपया लेता। महाराष्ट्र 1 रुपया अगर देता है तो उसको रिटर्न में जो मिलता है वो 48 पैसे मिलते हैं। तो अब ये साउथ के जो स्टेट्स हैं, दक्षिण जो स्टेट्स हैं, जब उन्होंने ये बात की तो मुझे यूँ लगा कि ये बंटवारे की बात चल रही है, भाइयों में जैसे बंटवारा हो जाता है। भाई अगर बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या बंगाल यहाँ के लोग कमज़ोर हैं तो आप अगर ज़्यादा कमाते हैं तो उधर नहीं आएगा क्या? भूखे अगर इधर ज़्यादा हैं तो खाना तो इन्हें भी मिलना चाहिए ना। तो मुझे उनकी वो बात समझ में नहीं आई कि साहब दक्षिण के लोग ये सोच रहे थे कि साहब हम जनरेट करते हैं राजस्व और खर्च इधर हो जाता है। मैंने एपिसोड बनाया था वो। लेकिन दोस्तों बात यह है कि अब उत्तर के लोग जो नेता हैं उन्होंने जो ये परिसीमन का मामला रखा है कि सीटें बढ़ा देंगे उत्तर प्रदेश में, सीटें बढ़ा देंगे बिहार उड़ीसा में, सीटें बढ़ा देंगे मध्य प्रदेश और राजस्थान में, हिंदी पट्टी में, और दक्षिण के लोग जो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम चला रहे थे और उन्होंने किया भी है, तो क्या उनकी सीटें वहीं रहेंगी? तो हालांकि अमित शाह का बयान था इसमें कि जो दक्षिण की सीटें हैं वो कम नहीं होंगी, लेकिन वो दूसरी बात नहीं कह गए कि दक्षिण की कम नहीं होगी, मान लिया, लेकिन आप उत्तर की सीटें तो बढ़ा देंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश की 80 की जगह 120 कर देते हैं तो आप तो यहीं से सरकार बना लीजिएगा। सरकार 272 आपके यहीं हो जाएंगे। ये है वो कंसर्न जो चंद्रबाबू नायडू ने, ये बात तो नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ, बल्कि अलबत्ता ये है कि अगर हमारी सीटें इतनी रही और आपकी सीटें ज़्यादा हो गई, यानी कि उत्तर की ज़्यादा हो गई, तो आपका प्रतिनिधित्व ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब भी बढ़ा हुआ है बनिस्बत दक्षिण के। तो ये बात सोचने में तो कोई गलती नहीं है। मैं एक मिसाल दे के अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। एक फिल्म आई थी गिरफ्तार, अमिताभ बच्चन थे उसमें। तो अमिताभ बच्चन एक कोर्ट के अंदर एक सीन है, तो वो कहते हैं कि माय लॉर्ड, इकबाल की जो हाइट थी वो लगभग इतनी थी, यूँ करके करते हैं वो। फिर बोले नहीं शायद इतनी रही होगी, फिर वो बोलता कि इतनी रही होगी, इस तरह की बातें करते हैं। तो वहाँ जो सरकारी वकील होता है वो ये कहता है कि माय लॉर्ड, ये जिसकी हाइट बताना है ना कि यहाँ रही होगी, ये दरअसल एक मुर्गे की हाइट है। क्या मुर्गा इतना बड़ा हो सकता है? तो अमिताभ बच्चन उसमें ये कहता है कि सर रुकिए तो सही, अभी दूसरा हाथ आने दीजिए। वो दूसरा हाथ फिर लाता है तो अमित शाह ने एक तरफ की तो बात बताई कि नहीं बढ़ेंगी सीटें, मतलब घटेंगी नहीं दक्षिण में, लेकिन ये नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश की बढ़ेंगी नहीं, गुजरात की बढ़ेंगी नहीं, मध्य प्रदेश की बढ़ेंगी नहीं। उनका प्लान तो कुछ और ही है। बहरहाल उनका प्लान वो जाने, लेकिन बात दोस्तों ये है चिंता की
कि दक्षिण के राज्यों के अंदर अगर इस प्रकार की भावना पैदा हो रही है कि ये उत्तर के नेता हमारा महत्व कम करके, जबकि हमने राजस्व में, पॉपुलेशन कंट्रोल्ड में या शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, हमें कोई रिवार्ड मिलने की जगह हो ये रहा है कि अब हमें सीटों के एतबार से कम पर जो है इत्तफा करनी पड़ेगी, सेटिस्फाई होना पड़ेगा, और बिहार वाले बढ़ा देंगे अपनी सीट। और वहाँ के लोगों को, यानी कि हिंदी पट्टी को कंट्रोल करना तो बहुत आसान होता है, आपको पता ही है। एक नारा लगा दो, नेता बन जाता है आदमी। धार्मिक हो तो अभिनेता भी बन जाता है। तो दोस्तों, ये तो है पूरी बात जो आपके कानों में शायद अलग अलग तरीके से पहुँच गई होगी। मैं इसके साथ कुछ और बात जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ज़बान से, शक्ल से, रहन से, सहन से ये बिल्कुल अलग लोग हैं। इनको जो जोड़ता है ना, वो हमारा संविधान जोड़ता है, हमारे आपस का भाईचारा जोड़ता है। वरना मणिपुर के लोग, आसाम के लोग, बंगाल के लोग, पूरे उधर पूर्वोत्तर के राज्यों के लोग बिल्कुल अलग तरह से दिखते हैं, लेकिन भारतीय होने का उनके अंदर एहसास है। तो दिल्ली और मणिपुर फिर अलग नज़र नहीं आता। लेकिन आप जो ये काम कर रहे हैं ना कि आंध्र प्रदेश की सीटें वही रहेंगी, स्टालिन की सीटें वही रहेंगी और आप बढ़ा देंगे अपनी, तो आप वहाँ के लोगों को अलग करने की कोशिश करना है। ऐसे में नायडू सरकार गिरा देंगे, बढ़ा देंगे, मेरे लिए बड़ा इशू नहीं है ये। उसको अपना फ़ायदा नज़र आएगा, कर लेगा जो काम। लेकिन मैं तो आम लोगों के और ज़मीनी लोगों के मद्देनज़र आपके सामने बात रख रहा हूँ। अगर उनके मन में ये बात घर कर गई ना कि आप लोग उत्तर के नेता हो, तो याद रखिएगा, मैं एक इशारा दे के अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। बांग्लादेश को तोड़ने के लिए, यानी कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के लिए, ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोगों, यहाँ की सेना चली गई थी और उसने कर दिया था, नहीं, वहाँ मुक्ति वाहिनी चलाई गई थी। अगर ये भावनाएं आप यहाँ लेकर आते रहे ना, तो बंगाल के लोग अलग सोचेंगे, आंध्र प्रदेश के लोग अलग सोचेंगे और तमिलनाडु के लोग अलग सोचेंगे। लिहाजा ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वह कांग्रेस ज़माने से नहीं है तो कांग्रेस ने कभी वह विघटन वाली नीतियाँ नहीं लगाई हैं, अलगाव वाली नीतियाँ नहीं लगाई हैं। अब चंद्रबाबू नायडू के डर में आप सरकार ऊपर नीचे करते रहिए, ये बड़ा इशारा नहीं है, ये तो अपना जो है मामले को बचाने की बात है। लेकिन बचला तो यह है कि वहाँ के लोगों के दिलों में क्या बात पैदा हो सकती है। स्टालिन अगर 6-7 प्रदेशों को इकट्ठा करके ये बात कर रहे हैं, तो क्या आप समझ रहे हैं वहाँ के लोगों को ये मैसेज करने में नहीं जाएगा? आप कभी ज़बान से हमला करते हैं, नहीं साहब हिंदी पढ़नी पड़ेगी, नहीं साहब तमिल हटा दीजिए, संस्कृत ले आइए। अरे अब चुप रहिए। इन चीज़ों में बात करने की बात यह है कि आप वर्गों को नहीं बांट रहे हैं, अब आप क्षेत्रों को बांट रहे हैं। आपने एक ही वर्ग को अलग कर दिया था, वही काफ़ी है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।